इसी खबर पर मुंबई से राजेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, किसने धमकी दी थी? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसमें बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह को ये धमकी मिली है और रोहित शेट्टी यानी डायरेक्टर रोहित शेट्टी पर के घर पे जब फायरिंग हुई थी उसके अगले ही दिन में ये वॉइस नोट के जरिए, व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए धमकी मिली है और उस धमकी में करोड़ों रुपए की मांग की गई है। अभी पुलिस सूत्र जो है वो फिगर जो है वो ठीक नहीं बता पा रहे, लेकिन उनका कहना है कि बहुत बड़ी रकम की मांग उस वॉइस नोट में, उस धमकी में की गई है और यह भी कहा गया है कि अगर ये अगर रकम नहीं अगर दी जाती है तो कुछ बुरा हो जाएगा। इस तरीके की बातें उस वॉइस नोट में कही गई हैं। रणवीर सिंह की टीम की तरफ से वो वॉइस नोट मुंबई पुलिस को दिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। 1 फरवरी को हमें पता है कि किस तरीके से रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोगों ने उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने ये हमला करवाया है। तो पुलिस को शक है कि जिन लोगों ने रोहित शेट्टी के घर पे हमला किया है उन्हीं में से कोई शख्स जो है वो इस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। और यह भी जानकारी है कि सिर्फ रणवीर सिंह नहीं, 4 और ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको ये इस तरीके की धमकी आई है। हालांकि अभी तक सिर्फ रणवीर सिंह का नाम सामने आ पाया है। तो रोहित शेट्टी के घर पे हमला हुआ और उसके बाद मुंबई में जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के, उन्हें यह धमकी दी गई है जिसमें रणवीर सिंह का नाम अभी तक सामने आ पाया है। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है कि ये वॉइस नोट कितना ऑथेंटिक है। क्या ये उसी गैंग की तरफ से आया है जिसने रोहित शेट्टी के घर पे हमला किया है, या किसी ने कोई मिसशिफ करने की कोशिश की है, किसी ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है। तो फिलहाल इसकी जांच चल रही है, लेकिन धमकी आई है ये मुंबई पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है और रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल राजेश, और जिस तरीके से रोहित शेट्टी के घर पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था और अब रणवीर सिंह, दोनों ही केस पर आप बता रहे हैं कि कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या जिस नंबर से ये मैसेज भेजा गया था, ऑडियो मैसेज, उस वॉइस को ट्रैक किया गया? आपकी ऑफिशियल से बातचीत हुई होगी, कोई इंफॉर्मेशन, क्या कोई प्राइवेट नंबर था? देखिए, उस बारे में पुलिस फिलहाल जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन इतना जरूर कह रही है पुलिस का जो इशारा है वो इसी तरफ है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने रोहित शेट्टी के घर पर हमला किया है, उसी गैंग से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। क्योंकि रोहित शेट्टी को भी जो के घर पर हमला हुआ उसके बाद जो धमकी भरा मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर आया, उसमें भी ये कहा गया था कि जो लोग भी, यानी कि दूसरे लोगों को भी एड्रेस करके कहा गया था कि उनके काम में जो बाधा बनेंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके साथ भी कुछ इसी तरीके से हरकत की जाएगी। तो बहुत पुलिस को लगता है कि ये वही गैंग है जिसने रोहित शेट्टी के घर पे हमला किया। लेकिन फिलहाल जो वॉइस नोट आया है उसकी जांच की जा रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस जो है वो जांच कर रही है और साथ ही रोहित शेट्टी पर हमला करने वाला शख्स, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि रोहित शेट्टी के घर पे जिसने गोली चलाई थी वो अब तक फरार है। यानी कि 1 फरवरी को ये वाकया इस पूरे मामले में भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और एक और धमकी भरा जो मैसेज है वो बॉलीवुड स्टार को एक के बाद एक आता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस जानकारी के।